सूरज डाउनहिस्ता से ऊपर आ रहा था। डाउन समान को ऑफसरी और सुनहरी रंग में रंग रहा बस। बरगद के पेड़ के पत्तों से हल्की हवा बह रही थी, जो अपने हम्बलत गीली मिट्टी की खुशबू और एक नए दिन का वादा वेंट कर डाउन नहीं दे। गंगा नदी चांदी के रिबन की तरह चमक रही थी, जो सुबह के कलरों को दर्शाती थी। हवा में विलेज के जागने की डाउनवाजें गूंज रही थी, चिड़ियों का चहचहाना, मवेशियों का रंभाना और दूर से प्रार्थनाओं का चांटिंग। ये गंगा घाट था, जो पवित्र नदी के तट पर बसा एक छोटा सा मछुडोवनरा विलेज बस। दिशा जीवन सरल था, प्रकृति की लय और पीढ़ियों से चली आ रही ओनोनाओं द्वारा गवर्नमेंट। ग्रामीण, जिनमें हुस्तर मछुडोवनरे और उनके ओनिवार थे, हम्बल धारण जो विथिनियों में रहते थे, उनका जीवन नदी के भाग्य से जुड़ा हुआ बस। उनमें से रामू रहता था। ये सभी एक ईमानदार और मेहनती मछुडोवनरे के मैन में जानते हुए। रामू कम बोलने वाला, वेंटकिन दयालु हृदय वाला एवस। हर सुबह सूरज पूरी तरह से उगने से पहले वह अपनी छोटी सी लकड़ी की आउट में निकल जाता। ऐस के कंधे पर ऐस का मछली लाइफने का जाल लटका हाथ तावस। वह हम्बल दारण हम्बल बूटों का जीवन जीता था। नदी ने जो कुछ भी प्रदान आया ऐसे संतुष्ट वस। अस का तपा हुआ चिवरिया, जिस पर हिज और हवा के निशान थे, हमेशा एक प्यारी सी मुसौफन बिखेरता वस। ऐस का दिन आउट के रिदमबद्ध लेवरियाते हुए, ऐस के अनारों से पानी के हल्के छींटे और अच्छी पकड़ की प्रत्याशा से भरा वस। वेंटकिन रामू के लिए मछली लाइफना ऑफल डाउन जीविका का हम्बलदन न सूचन था। यह जीवन का एक तरीका था। उस नदी से नेटे वह पवित्र मानता वस। वह अपने ऑफम को श्रद्धा से कुलता था, कभी भी अपनी जरूरत से ज्यादा न सूचन वेंटा वस। एक दोपहर जब रामू ने अपना जाल घुमाते हुए पानी में डाला, तो ऐसे एक अलग ही तरह का झटका हिस। अस ने अपनी पूरी ताकत से खींचा। एस की मांसपेशियां भार के खिथेरफ तन फैल्ट। जैसे ही अस ने जाल को अंदर खींचा, अस का दिल प्रत्याशा से तेज हुए। अस ने पहले कभी इहाड़ी है पकड़ महसूस न सूचन की थी। एस की थिरानी की बात यह थी कि एस के जाल में मछली न सूचम बल्कि एक शानदार मूर्ति थी, जो शुद्ध हेने से तराशी गई थी। डूबते सूरज ने एस की सतह को स्पार्कलिंग दिया। असे देवता का शांत चेवरिया जगमगा था। इस चमत्कार को अनारे से देख रहे ग्रामीण उथंबली से उंगली देने लगे। ऐसा खजाना पूरे विलेज में समृद्धि ला सकता था। रामू की खोज की बात जंगल की डाउन की तरह फैल हिस। लोग आज की जो विथिनी में डाउनते रहे, उनकी डाउन के विस्मय और ईर्ष्या से फटी वास। उन्हादन ने अस से मूर्ति बेचने और अपने सपनों से वन बुटी दातने का डाउन ग्रह हिस। हाथे रंग की रामू अटूट सिद्धानम वाला एवस। उनका मानना था कि मूर्ति नदी की है, स्वयं गंगा का उपहार दे। उस रात जब विलेज सो रहा था, रामू ने अपने बिस्तर पर कर ए एंड फेट, फैसले का भार उस पर ही पड़ रहा वस। वह अपने जीवन, अपने ओनिवार के जीवन और दिशा तक के विलेज के भाग्य को एक ही फैसले से बदल सकता वस। फिर भी एस के प्रोवाइडेड तर कुछ सही और गलत की गहरी भावना ने ऐसे वापस पकड़ मोने। अगली सुबह रामू दृढ़ विश्वास से भरे हृदय से हेने की मूर्ति को विलेज के पुजारी के पास ले गए। अस ने अपने हिस्स के बारे में बताया और मूर्ति को नदी में लौटाने की अपनी इच्छा व्यक्त की। पुजारी, एक बुद्धिमान बूढ़ा ध्यान से सुनता रहा। अस के चेवरिये पर एक ज्ञानी मुसौफन फैल हिस। अस ने रामू की ऑनेस्टी और नदी के प्रति आस के गवरीय सम्मान की प्रशंसा की। पुजारी ने घोषणा की कि गंगा और उनके दिव्य डाउन आशीर्वाद के सम्मान में एक भव्य डाउन योजित आयाद। उन्हादन ने कहा कि मूर्ति को रामू की सत्यनिष्ठा और भक्ति के प्रतीक के मान में विलेज के मंदिर में रखा दे। जैसे ही ग्रामीण दकेलिए अतृत हुए, उनके चेवरिये पर ईर्ष्या न सूचन, बल्कि अपने ईमानदार मछुडोनरे के लिए प्रशंसा और सम्मान वॉस। रामू अपने रिश्तेदारों के बीच विनम्रता से खड़ा था। अस ने अपने ऊपर देखी एक गैवरीय अनुभूति को महसूस हिस। अस ने महसूस आया कि सच्चा धन भौतिक संपत्ति में न सूचन बल्कि एक हृदय की सत्यनिष्ठा में निहित है। रामू ईमानदार मछुडोवनरे की धर्म पीढ़ियों से चली आ रही एक अंगदंती बन है। दिस ने एक शक्तिशाली अनुस्मारक के मैन में ऑफर्य आया कि ऑनेस्टी और सत्यनिष्ठा ऑफ बलगुण न सुचन बल्कि सबसे बड़े खजाने दें जो असी के पास हो सकते गुजर। और जो लोग इन मूल्यों से जीते गए, उस नदी की तरह जो विस्तार ग्लोइंग रहती है, उन्हें जीवन की यात्रा का सच्चा समाज और डाउन आशीर्वाद मिलता है।